हेलो एवरीवन, राधे राधे। माघ पूर्णिमा आने वाली है और हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। और माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार लिया था और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु गंगा नदी में विराजमान रहे थे। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी के लिए बहुत खास है। और हमारे जो लड्डू गोपाल जी है भगवान श्री हरि विष्णु जी की बाल स्वरूप है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की माघ पूर्णिमा के दिन विशेष सेवा कैसे करें और ऐसे क्या करियो करनी है। माघ पूर्णिमा के दिन हमें यानी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन जिस प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को रोजाना सुबह जगाते हैं उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग समर्पित करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर दीजिए। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद हम दूध का भोग समर्पित किए थे तो दूध का भोग लग चुका है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। जिस पात्र पे हम रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं उस पात्र हम ले लेंगे। उस पात्र पे स्वस्तिक बना के या तुलसी दल या फूल रख के हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और जो माघ पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है वो विशेष स्नान होगा। मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गंगा में विराजमान रहते हैं। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो कच्चे दूध से भी आप स्नान करा सकती है। तो हमें लड्डू गोपाल जी को 3 बार स्नान करानी है। सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद पंचामृत से, फिर हम जल से स्नान कराएंगे। और जल में थोड़ा सा हम गंगा जल भी मिला लेंगे क्योंकि आज के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। और अगर इस दिन गंगा स्नान संभव ना हो तो आप घर पर ही पवित्र जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद कोई भी सॉफ्ट टॉवल से अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। और जो स्नान का जल है कोई भी पौधों में हम डाल देंगे या तुलसी जी में भी आप डाल सकते हैं। माघ पूर्णिमा कब है वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 को शाम को 6:55 से शुरू होगी और 12 फरवरी 2025 को शाम को 7:22 पर समाप्त होगी। तो इस साल माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। तो 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी को विशेष सेवा हमें देनी है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के लिए दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ पूर्णिमा जो होती है वो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को इत्र मालिश करने के बाद हम इनार पहना दिए। इनार पहनाने के बाद हम उल्हन का वस्त्र पहनाएंगे क्योंकि अब बहुत ज्यादा ठंड है। तो पूर्णिमा के दिन आप लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का या सफेद रंग का वस्त्र आप जरूर पहनाएं क्योंकि जो पीले रंग है पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है और पीले रंग भगवान विष्णु जी के अति प्रिय है। और वही सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। साथ ही सफेद रंग चंद्रमा का रंग है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। तो सफेद या पीले रंग का वस्त्र आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकती है। देखिए मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का उल्हन का वस्त्र पहना है। उसके बाद हम सुंदर सा लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार करेंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को हम कैप पहना देंगे और हाथ में हम बांसुरी भी दे देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा इत्र भी लगा देंगे ताकि लड्डू गोपाल जी का आस पास थोड़ा सा सुगंधित महकते रहे। लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करने के बाद आईना आप जरूर दिखाएं। तो देखिए हम यहाँ पे आईना के दिखा देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अपने सिंहासन में विराजमान कर देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप प्रज्वलित कर लेंगे। इससे हम रोजाना पूजा करते हैं उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। तो देखिए धूप दीप हम प्रज्वलित कर लिए हैं। अब हम दीपक का पूजन भी कर लेंगे। उसके बाद जल के छींटे लगा के हम शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को पीले चंदन से तिलक करेंगे और गाय माता को हम रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम सभी को अक्षर समर्पित करेंगे यानी चावल समर्पित करेंगे और चावल टूटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो आप सफेद रंग के या पीले रंग के फूल आप समर्पित कर सकते हैं। सफेद या पीले रंग का फूल अगर मिले तो बहुत अच्छी है, अगर ना मिले तो जो भी फूल आपको मिले उस फूल से आप पूजन कर सकती है। फूल समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए पंचामृत बनाए थे तो पंचामृत का भोग समर्पित करेंगे। साथ ही हम पेड़ा का भोग समर्पित करेंगे। आटे से बनी कोई भी चीज का भोग लगा सकते हैं। पूर्णमासी पर आटे से बने चीज का विशेष महत्व होता है। विष्णु भगवान जी को यानी लड्डू गोपाल जी को उसका भोग लगा
लगाया जाता है। आप चाहे तो पंजरी बना के उसका आप भोग लगा सकती हैं या फिर खीर बना के भी आप भोग लगा सकती है। उसके साथ ही आप ऋतु फल का भोग भी आप जरूर समर्पित करें। अब केला, सेब, संतरा, बेर इसका भी भोग आप समर्पित कर सकती हैं। जो भी भोग प्रसादी आप समर्पित करें उसमें तुलसी दल आप अवश्य ही डालें, क्योंकि तुलसी बिना श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी को गुलाल लगाना ना भूले। माघ पूर्णिमा के दिन गुलाल आप जरूर लगाए। वैसे तो बसंत पंचमी के दिन से लड्डू गोपाल जी को रोजाना गुलाल लगाना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे गुलाल लगा देंगे और उनके पास ही हम गुलाल रख देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी का आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरि गा के भी आप आरती कर सकती है। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी से लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जल लेके चौकी के ऊपर से हम 3 बार इस तरह से फेर देंगे। तो इस तरह से मेरा माघ पूर्णिमा की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पौराणिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवगण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती है, इसीलिए इस दिन किया गया पूजा, व्रत और दान की विशेष फल प्राप्ति होता है। दान पुण्य करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन जैसे विष्णु भगवान जी की पूजा की विशेष महत्व है, उसी प्रकार आप चंद्रदेव की पूजा आप जरूर करें और अर्घ्य आप जरूर दें। इस दिन चंद्रदेव अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में स्थित होता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और जप तप का अत्यधिक महत्व बताया गया है। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और जरूरतमंद को दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उसके पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है। तो आपके सामर्थ्य अनुसार इस दिन दान आप जरूर करें। और माघ पूर्णिमा के दिन आप लड्डू गोपाल जी को दूध से या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के भी आप स्नान करा सकते हैं। और इस दिन आटे से बने हुए कोई भी चीज का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। खीर, पंचामृत या ऋतु फल का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माघ पूर्णिमा के दिन मेरे लड्डू गोपाल जी के सरल पूजा विधि आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।